तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हमें ये चीज़ बताना है कि क्या ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये कोलिनियर हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि कोलिनियर क्या होता है, तो इसको समझते हैं। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, अगर वो एक लाइन में लाई करते हैं तो हम इन पॉइंट्स को कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और अगर ये लाइन नहीं करेंगे तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। अब कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं या नहीं, तो हम मान लेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये समथिंग 1,5 ये यहाँ पे है, 2,3 ये यहाँ पे है, और -2, -11 ये यहाँ पे, और इनके नेम दे देंगे A, B, C। और क्योंकि अगर ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में लाई करेंगे तो इसका मतलब हम AC को लिख सकते हैं। देखिए AC क्या है, पूरा कंप्लीट है, और ये क्योंकि 2 पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है, AB + BC, तो मतलब कि AB + BC के इक्वल होना चाहिए। तो अब हमें करना क्या होगा इसके लिए, तो अगर हम देखें तो AC जो है वो पॉइंट A और पॉइंट C के बीच का डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे और AC का लेंथ फाइंड करेंगे, या फिर डिस्टेंस फाइंड करेंगे पॉइंट A और पॉइंट C के बीच का। सेम इसी तरीके से पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और इसी तरीके से पॉइंट B और पॉइंट C के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों का सम AC के इक्वल हो जाएगा तो ये जो दिए हुए पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें मान लेना है कि ये जो पॉइंट 1,5 है, 2, 3 है, और -2, -11 है, ये पॉइंट A, B और C है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द पॉइंट्स 1,5, 2,3 and -2, -11 represents point A, B and C respectively। तो यहाँ तक का तो काम हुआ कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो A, B और C को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब A, B और C के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, AC, AB एंड BC। तो देखिए AC क्या होगा, तो हम लोग AC को लिख सकते हैं, और सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि आप जब भी कोई क्वेश्चन कीजिएगा तो वहाँ पे फॉर्मूला एक बार जरूर लिख दीजिएगा। ऐसे होगा क्या कि आपको फार्मूला भी लर्न हो जाएगा और साथ ही साथ फार्मूले पे भी जो मार्क्स मिलना होगा वो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। मेरे साथ अगर आप बोलेंगे तो आपको और ज़्यादा रिवाइज होगा। तो ये फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो AC, सबसे पहले तो हम लोग AC फाइंड करेंगे। अब AC क्या होगा, तो चलिए पहले AC को समझते हैं। देखिए AC क्या है, ये पॉइंट A और पॉइंट C। तो यहाँ पे इस केस में AC के केस में x1 x2 क्या होगा, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे A का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 और y1 होगा, तो x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 5। C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2, y2 के फॉर्म का होगा, तो x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू -11। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए x2 - x1, x2 की वैल्यू -2 माइनस x1 की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11, तो -11 माइनस y1, तो यानी कि -5 स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -2 और -1 -3 स्क्वायर प्लस -11 -5, तो ये हो जाएगा -16 स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर लें तो ये आएगा √3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256। अगर हम लोग इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा √9 + 6
15, कैरी आया 1, 5 + 1 6 और ये 265। अब अगर हम लोग AC तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड क्या करना है, AB। तो AB की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये जो AB होगा वो क्या होगा समझते हैं। अब इस केस में x1 x2 क्या होगा, देखिए AB, तो यहाँ पे जो x1 की वैल्यू होगी 1 और y1 की वैल्यू तो 5 ही होगी, लेकिन x2 की वैल्यू जो होगी वो -2 ना हो करके +2 और y2 की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए x2 - x1 यानी कि 2 - 1 स्क्वायर, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y स्क्वायर मतलब 3 - 5 स्क्वायर, तो 3 - 5 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 1 एंड +2, तो ये आ जाएगा √3। अब इसी तरीके से हम लोग देखें तो AC हमने फाइंड कर लिया, AB फाइंड कर लिया, अब बचा क्या, BC। तो BC की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो ये आएगा √। अब सबसे पहली चीज़ तो इस केस में x1 x2 y1 y2 क्या होगा, तो देखिए BC हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये x1 x2 और ये y1 y2, सॉरी यहाँ पे ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -11। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो x2 - x1 यानी कि -2 स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -11 -3 स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये आएगा -2 यानी कि -4 स्क्वायर प्लस -11 -3 यानी कि -14 स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये √, तो 14 स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए 14 × 14 करके हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो 14 4 जा 56 और 14 1 जा 14, तो 691, तो 196, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 4 जा 16 प्लस 14 का स्क्वायर जो होगा 196, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 + 6 12, कैरी आया 1, 9 + 1 10 + 1 11, कैरी 0 एंड 1, तो यहाँ पे ये आ गया 112। तो इस तरीके से हमारा ये तीनों वैल्यूज जो है वो फाइंड हो गई। अब थोड़ा सा कुछ और जो समझने वाला है वो समझ लेते हैं। अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि अगर AC जो है AB + BC के इक्वल हो जाता तो हम लोग कह देते हैं कि ये कोलिनियर है, लेकिन हम यहाँ से नोटिस कर रहे हैं कि AC इज़ नॉट इक्वल टू AB + BC। अगर हम लोग √3 और √112 को ऐड करेंगे तो कभी भी √265 के इक्वल नहीं होगा, तो इसीलिए AC इज़ नॉट इक्वल टू AB + BC। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स, ये जो दिए हुए पॉइंट्स होंगे 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर नॉट कोलिनियर। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।